महाभारत अब तो नहीं चलती है, लेकिन जब हम नवोदय में पढ़ते थे तो 7th के कोर्स का हिस्सा होती थी। अभी भी चलती है। तो उससे मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एक दृष्टांत की चर्चा करूंगा। आपको पता है कि महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली में दोनों तरफ दोनों सेनाएं सज चुकी हैं और उस समय अर्जुन के एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और अर्जुन उस जिज्ञासावश कृष्ण से कुछ प्रश्न कर लेता है युद्ध स्थली के बीच में पहुंच के, और उनका जो संवाद होता है उस संवाद किसी को नहीं सुनता है। आपको ये पता है क्या? उस युद्ध स्थली में उपस्थित कोई भी जनमानस जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद था वो नहीं सुन सकता। ये तो कॉपीराइट की चोरी अगर संजय नहीं करता तो दुनिया को गीता का पता भी नहीं चलता। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी ना, उससे वो कॉपीराइट चोरी हो गया, वो अपने को पता लग गया, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको दृष्टांत जिस दिशा में बताना चाह रहा हूं वो दृष्टांत ये है कि तब पहली बार गंगा पुत्र भीष्म ये कहता है अपने जीवन में कि मैं कौन थे, अर्जुन क्यों नहीं हूं। मतलब वो संवाद सुन नहीं पाता है। तब गंगा पुत्र भीष्म अपने पे प्रश्न उठाता है और ये कहता है कि मैं कौन थे, अर्जुन क्यों नहीं हूं। काश हवा का कोई झोंका इस संवाद का एक भी शब्द सुना देता तो मुझे संतोष हो जाता। तो मैं आपसे प्रश्न ये उछाल रहा हूं, वो ये है कि अर्जुन में ऐसा क्या विशेष था कि वो दिव्य और महत्वपूर्ण ज्ञान कृष्ण ने उसको दिया। ये कभी सोचा है क्या आपने? क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, 7th वाले विशेष रूप से ध्यान दें और 7th से ऊपर जो पास आउट हो चुके हैं वो भी ध्यान दें। उसका जो मैं कारण समझ पाया हूं मेरी जीवन यात्रा के बाद, वो कारण है कि एक विद्यार्थी के रूप में अल्टीमेट एग्जाम्पल है अर्जुन। उसका जो कृष्ण के प्रति समर्पण था वैसा समर्पण दुनिया के बहुत कम शिष्यों का अपने गुरु के प्रति होता है, बहुत कम। अर्जुन का वो समर्पण ही वो विशेष बात थी जिसके कारण कृष्ण को वो ज्ञान उसे देना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपने गुरु के प्रति समर्पण रखें। एक क्वालिटी तो आपको ये यहां से हासिल करनी चाहिए। दूसरा मैं पूछूंगा, कूड़ा केस किसका पर्यायवाची है? चलो मैं ही बता देता हूं। अर्जुन का एक दूसरा नाम है कूड़ा केस। क्या नाम है? कूड़ा केस। उसका एक दूसरा नाम है कूड़ा का होती है नींद, और कूड़ा केस जिसने नींद को जीत लिया। ये नाम अर्जुन को यूं मिला था कि आपको जब वो महाभारत पढ़ी है तो उसमें एक दूसरा दृष्टांत भी है। जब जयद्रथ वध का समय आता है, अर्जुन अभिमन्यु वध के बाद में जयद्रथ की वध की प्रतिज्ञा उठा लेता है। उसमें जयद्रथ सिंधु देश भागने का प्रयास करता है और कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोण उसको रोकते हैं। उसमें जयद्रथ एक प्रश्न करता है आचार्य द्रोण से। जयद्रथ ये कहता है कि मुझे ये बताया जाए कि आपने वही ज्ञान मुझे दिया, वही अर्जुन से को दिया, फिर मैं अर्जुन से भयभीत क्यों हूं, मुझे भय क्यों है? तब आचार्य द्रोण कहते हैं मैंने ज्ञान देने में कोई कोताही नहीं की, बस फर्क इतना ही है कि मैंने आपको जो ज्ञान दिया जयद्रथ, आपने उस ज्ञान को लेके संतोष कर लिया और अर्जुन मेरे ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे दिए हुए ज्ञान पे उसने धनुर्विद्या के एक नए शास्त्र का सर्जन कर दिया अपने अभ्यास के दम पे। तो इसलिए यहां दो बात आती है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे आपको संतुष्ट नहीं होना है, अपने अभ्यास के बल पे उससे कुछ आगे के मुकाम आपको अचीव करने हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, अपनी जो एनसीईआरटी की किताब होती है उसमें शेडेड भाग में जो लिखा हुआ होता है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। शेडेड में आता है ना, आज की बुक का नहीं पता हमें, हमारे वाले का पता है कि उसमें शेड वाले में वो जो टॉपिक है उससे ही कुछ एडवांस तरक्की, लॉजिक की, ज्ञान की, जिज्ञासा की बात बच्चे को पहुंचाने के लिए शेडेड एरिया में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था और वो सिलेबस का हिस्सा नहीं होता था। लेकिन वो वहां लिखा इसलिए गया है कि आप उस तक पूछो, उसकी भी आपके जिज्ञासा जगे। इसलिए जिज्ञासु बनो, अभ्यास करो, गुरुजनों के प्रति समर्पण रखो, ये जरूरी है।
और गुरुजनों से मेरा तो इतना ही अनुरोध है, आज यहाँ है, निवेदन ये है कि ये जो बच्चे आपको मिले हैं ये आपका सौभाग्य है। हर व्यक्ति व्यवसाय करता है अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन शिक्षक से श्रेष्ठ कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एकमात्र माँ बाप के बाद दुनिया में ऐसा शिक्षक ही है जो चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे जाए। बाकी दुनिया में कोई नहीं चाहता, कोई सा व्यवसाय कार्य करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरा उससे आगे जाए। माँ बाप के अलावा शिक्षक ही एक ऐसा है कि उसका शिष्य वो मंजिलें हासिल करे जो वो नहीं कर पाया है।